अध्याय 7 निरंतर शिक्षा और व्यक्तिगत विकास। सफलता की स्थायी कुंजी। द बिलियनियर माइंडसेट के 7वें अध्याय में डैनियल ने निरंतर शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। अरबपतियों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे हमेशा अपनी क्षमताओं को विकसित करने, नई जानकारी प्राप्त करने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इस अध्याय में डैनियल बताते हैं कि कैसे अरबपति अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं और कैसे यह उन्हें लगातार सफलता की ओर अग्रसर करता है। 1. सीखने की लत। सफलता के लिए निरंतर विकास। अरबपति अपने जीवन में निरंतर शिक्षा को महत्व देते हैं। वे समझते हैं कि केवल एक बार की प्राप्ति या अध्ययन से कोई भी व्यक्ति स्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसके बजाय वे जीवन भर सीखते रहते हैं और हर अवसर से नई जानकारी प्राप्त करते हैं। लर्निंग हैबिट्स। अरबपति एक निश्चित लर्निंग रूटीन बनाते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, सेमिनार और कोर्स अटेंड करना और लोगों से सीखना। वे यह समझते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी भी अपनी प्रतिस्पर्धा से पिछड़ नहीं सकता। उदाहरण, वॉरेन बफेट हर दिन कई घंटे किताबों में व्यतीत करते हैं। उनका मानना है कि किताबें ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, क्योंकि उनसे उन्हें जीवन भर नई सीख मिलती रहती है। 2. किताबें। अरबपतियों की पसंदीदा शिक्षण विधि। अरबपति किताबों को अपनी सफलता का एक अहम स्रोत मानते हैं। वे मानते हैं कि किताबें किसी भी व्यवसायी, उद्यमी या व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि कर सकती है और उसे नई दिशा दिखा सकती है। किताबों का महत्व। किताबें उन विचारों, रणनीतियों और अनुभवों का खजाना होती है जो अरबपतियों को अपना दृष्टिकोण बदलने और नए विचारों को अपनाने में मदद करती हैं। वे किताबों के माध्यम से महत्वपूर्ण विचारों और रणनीतियों को सीखते हैं जो उन्हें जीवन भर मदद करती हैं। उदाहरण, बिल गेट्स साल में कई किताबें पढ़ते हैं और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। उन्होंने कई बार यह बताया है कि किताबों ने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 3. कोच और मेंटर्स। मार्गदर्शन और समर्थन। अरबपति यह समझते हैं कि सफलता के मार्ग पर अकेले चलना मुश्किल होता है। वे हमेशा अच्छे मेंटर्स और कोच से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वे मानते हैं कि एक अच्छा मेंटर आपकी मानसिकता को बदल सकता है और आपको नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। मेंटरशिप का लाभ। एक अच्छा मेंटर या कोच किसी भी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दे सकता है और उसे उस दिशा में चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जिसमें वह सफल हो सकता है। अरबपति मेंटर्स के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं और उनसे सीखते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने माइकल डेल और अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों से मेंटोरशिप प्राप्त की। उनका मानना था कि यह मार्गदर्शन उन्हें अपनी सोच को विस्तार देने और नए दृष्टिकोण को समझने में मदद करता था। 4. आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार। निरंतर व्यक्तिगत वृद्धि। अरबपति अपने आप को नियमित रूप से आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार की प्रक्रिया में डालते हैं। वे यह समझते हैं कि उनकी गलतियों से सीखना और अपनी क्षमताओं को लगातार सुधारना ही उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मसुधार की प्रक्रिया। अरबपति नियमित रूप से खुद से यह सवाल करते हैं कि वे कहां सुधार कर सकते हैं और क्या उन्हें और बेहतर बनना चाहिए। यह आत्मविश्लेषण उन्हें अपने दृष्टिकोण को लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण, एलोन मस्क अपने हर प्रोजेक्ट पर फीडबैक लेते हैं और उसे सुधारने के लिए निरंतर काम करते हैं। वह अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें लागू करते हैं। 5. खुले विचार। नए विचारों और दृष्टिकोण को अपनाना। अरबपति हमेशा खुले विचार रखते हैं और नई जानकारी को अपने विचारों और योजनाओं में शामिल करते हैं। वे किसी एक दृष्टिकोण या विचारधारा पर नहीं रुकते, बल्कि वे लगातार नए विचारों को अपनाने और अपनी सोच को विकसित करने की कोशिश करते हैं। ओपन माइंडेडनेस। वे जानते हैं कि किसी भी नए अवसर या विचार से जुड़कर वे अपनी रणनीतियों को और बेहतर बना सकते हैं। अरबपति अपने अनुभव और ज्ञान को अपडेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस अमेज़न के विकास में समय समय पर नए विचारों को अपनाते रहे।
उनका मानना था कि यह ही कंपनी को अद्वितीय बनाए रखता है और उसे लगातार सफलता दिलाता है। 6. कौशल में विशेषज्ञता, अपने क्षेत्र में गहरी जानकारी प्राप्त करना। अरबपति यह जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको उस क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वे अपने क्षेत्र के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। विशेषज्ञता का निर्माण, वे किसी एक विशेषता में महारत हासिल करने के लिए अपने समय का उपयोग करते हैं। वे निरंतर अपने कौशल को अपडेट करते रहते हैं और इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखते हैं। उदाहरण, एलोन मस्क ने इंजीनियरिंग, रॉकेट विज्ञान और इलेक्ट्रिक कारों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त की ताकि वह अपने प्रोजेक्ट्स को सफल बना सकें। 7. नई चीजें आजमाना, नए अवसरों की तलाश में रहना। अरबपति हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। वे समझते हैं कि सफलता का कोई निश्चित तरीका नहीं है और उन्हें अपने रास्ते में आने वाले नए अवसरों और विचारों को अपनाने की आवश्यकता होती है। नए प्रयोग और चुनौती, अरबपति नए विचारों और पहलुओं को अपनी योजनाओं में शामिल करते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी उद्योग में नेतृत्व बनाए रखने के लिए नए विचारों और प्रयोगों की आवश्यकता होती है। उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन ने कई व्यवसायों की शुरुआत की। अध्याय 8, जोखिम का मूल्य। अरबपति कैसे जोखिमों को समझते और उन्हें नियंत्रित करते हैं। द बिलियनियर माइंडसेट के 8वें अध्याय में डैनियल ने अरबपतियों के जोखिम लेने के दृष्टिकोण को विस्तार से बताया है। इस अध्याय में डैनियल ने यह बताया है कि अरबपति जोखिम से डरते नहीं हैं, बल्कि वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि सही तरीके से जोखिम का मूल्यांकन करना और इसे नियंत्रित करना सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे अपने निर्णयों में जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन साथ ही वे इस जोखिम को ध्यान से और समझदारी से लेते हैं। 1. जोखिम को अवसर के रूप में देखना। अरबपति जोखिम को एक नकारात्मक पहलू के रूप में नहीं देखते, इसके बजाय वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा निर्णय या निवेश एक निश्चित जोखिम के साथ आता है, लेकिन अगर सही तरीके से इसे समझा जाए तो यह अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। रिस्क और रिवॉर्ड। अरबपति यह समझते हैं कि उच्च रिवॉर्ड्स पाने के लिए उच्च जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन यह जोखिम हमेशा अनियंत्रित नहीं होता। वे अपने जोखिमों को समझदारी से मापते हैं और जानते हैं कि किस स्थिति में जोखिम लेना फायदे का सौदा हो सकता है। उदाहरण, एलोन मस्क ने जब टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तो दोनों ही कंपनियां काफी जोखिमपूर्ण थीं, लेकिन उन्होंने इन जोखिमों को एक अवसर के रूप में लिया और आज ये दोनों कंपनियां सफलता की मिसाल हैं। 2. जोखिम का मूल्यांकन, स्मार्ट रिस्क और डॉटेड रिस्क। अरबपति समझते हैं कि सभी जोखिम एक जैसे नहीं होते। कुछ जोखिम पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं, जबकि कुछ में अनिश्चितता होती है। वे स्मार्ट रिस्क का चयन करते हैं, यानी वे जोखिम लेते हैं, लेकिन उस जोखिम को पूरी तरह से समझने और नियंत्रित करने के बाद। स्मार्ट रिस्क वह होता है जिसमें योजना और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। अरबपति हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता को मापते हैं और जोखिम लेने से पहले अपनी पूरी स्थिति का आकलन करते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट अपनी निवेश रणनीतियों में यह सुनिश्चित करते हैं कि वह पूरी तरह से जोखिमों को समझें और यदि वह जोखिम उनके विश्लेषण से मेल खाता है तो ही वह उसमें निवेश करते हैं। 3. डर को पराजित करना। जोखिम का सामना करना एक बड़ा कारण है कि अरबपति अपने जोखिमों को नियंत्रित करने में सफल होते हैं। वे डर को पराजित करते हैं। डर उन्हें निर्णय लेने से रोकता नहीं है। वे जानते हैं कि जोखिम लेने से पहले उन्हें सही जानकारी और योजना की आवश्यकता होती है। धैर्य और आत्मविश्वास। अरबपति जोखिम के सामने दृढ़ रहते हैं। उनका आत्मविश्वास और धैर्य उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है। वे अपने फैसलों में जोखिम का सामना करते हुए भी निरंतर बढ़ते रहते हैं। उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन ने हमेशा नए और जोखिमपूर्ण उद्यमों को शुरू किया, जिनमें से कई सफल रहे। उनका मानना है कि सफलता कभी भी डर को पराजित करने में है
न कि जोखिम से बचने में। 4. विफलता से सीखना, जोखिम के साथ आने वाली असफलताएं। अरबपति यह समझते हैं कि जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि हर बार सफलता ही मिलेगी। वे जानते हैं कि कई बार उन्हें असफलताएं भी मिल सकती हैं, लेकिन ये असफलताएं उन्हें आगे बढ़ने के लिए सीखने का अवसर देती हैं। विफलता को सीखने का अवसर मानना। अरबपति असफलताओं को एक कदम पीछे हटने के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इसे एक मौका मानते हैं जहां वे अपनी रणनीतियों और दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं। वे यह जानते हैं कि असफलता से ही वे मजबूत बनते हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेज़न के शुरुआती दिनों में कई जोखिम भरे फैसले किए जिनमें कुछ असफल रहे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें सुधारते हुए अमेज़न को एक अग्रणी कंपनी बना दिया। 5. जोखिम को विविधता से नियंत्रित करना। अरबपति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए विविधता का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी एक निवेश या निर्णय पर बहुत अधिक निर्भरता नुकसान का कारण बन सकती है। इसीलिए वे अपने निवेश और निर्णयों को विविध बनाते हैं। विविधता का महत्व। वे अपने निवेशों को विभिन्न क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म्स में फैलाते हैं ताकि यदि एक क्षेत्र में नुकसान होता है तो दूसरे क्षेत्रों से लाभ मिल सके। यह विविधता उन्हें जोखिम को कम करने में मदद करती है। उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन ब्रांड के तहत कई अलग अलग उद्योगों में निवेश किया है, जैसे यात्रा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मीडिया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर एक उद्योग में नुकसान हो तो दूसरे उद्योगों से स्थिरता मिले। 6. निर्णय लेने में डेटा और विश्लेषण का उपयोग करना। अरबपति जोखिम उठाने से पहले हमेशा डेटा और विश्लेषण का उपयोग करते हैं। वे अपनी निर्णय प्रक्रिया में तथ्यों और आंकड़ों को शामिल करते हैं ताकि वे किसी भी प्रकार के अनुचित जोखिम से बच सकें। डेटा आधारित निर्णय। अरबपति हमेशा आंकड़ों, रिपोर्टों और फीडबैक का इस्तेमाल करके जोखिम का मूल्यांकन करते हैं। वे अपनी योजनाओं में संशोधन करते हुए डेटा के आधार पर फैसले लेते हैं, जिससे उनकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट अपने निवेशों को हमेशा गहरे विश्लेषण और शोध के बाद ही करते हैं। वह हमेशा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करते हैं ताकि वह निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित कर सकें कि जोखिम स्वीकार्य है। 7. दीर्घकालिक सोच। भविष्य को ध्यान में रखकर जोखिम लेना। अरबपति दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोखिम लेते हैं। वे जानते हैं कि कुछ जोखिमों का परिणाम तत्काल नहीं मिलता, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह बहुत लाभकारी हो सकता है। दीर्घकालिक सोच। वे अपने निर्णयों को दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता के आधार पर लेते हैं। वे समझते हैं कि आज का जोखिम भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। अध्याय 9, नेटवर्किंग और रिश्ते। अरबपति कैसे अपने संबंधों को बनाते और बनाए रखते हैं। द बिलियनेयर माइंडसेट के 9वें अध्याय में डैनियल ने अरबपतियों के रिश्तों और नेटवर्किंग की कला को विस्तार से बताया है। इस अध्याय में डैनियल यह बताते हैं कि अरबपति अपनी सफलता के लिए केवल अपनी मेहनत या निवेशों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे अपने नेटवर्क और रिश्तों को एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। वे अपनी सफलता के रास्ते में लोगों से जुड़ने, उन्हें समझने और सही अवसरों को पहचानने की क्षमता पर जोर देते हैं। 1. रिश्तों का महत्व। सफलता का एक अनदेखा स्तंभ। अरबपति यह समझते हैं कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत सफलता के लिए मजबूत और सशक्त रिश्ते बनाने की आवश्यकता होती है। वे अपने कार्यों, विचारों और योजनाओं को दूसरे लोगों से जोड़ते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। व्यावसायिक रिश्तों का मूल्य। अरबपति अपने नेटवर्क को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इसे एक साझेदारी के रूप में मानते हैं। वे जानते हैं कि मजबूत रिश्ते उन्हें नए अवसरों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, नए विचारों को जन्म दे सकते हैं और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में कई प्रमुख उद्योग के नेताओं और विचारक लोगों से रिश्ते बनाए। उनके मजबूत नेटवर्क ने माइक्रोसॉफ्ट को शुरुआती सफलता में मदद की। 2. रिश्ते और कनेक्शन को प्राथमिकता देना। अरबपति अपने जीवन में रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। वे मानते हैं
कि वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपनी सफलता के लिए ऐसे कनेक्शंस और संबंध बनाते हैं जो उन्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। महत्वपूर्ण कनेक्शंस। एक अरबपति के लिए नेटवर्क केवल कारोबार तक सीमित नहीं होता। वे अपनी जीवन यात्रा में उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें प्रेरणा देते हैं, उनके विचारों को चुनौती देते हैं और उनके व्यक्तित्व को और बेहतर बनाते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक का रिश्ता माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। जॉब्स ने वोज़नियाक से अपनी तकनीकी जानकारी और विचारशीलता प्राप्त की जो एप्पल की सफलता के लिए आवश्यक थी। 3. सही लोगों को पहचानना, अवसरों के साथ कनेक्ट होना। अरबपति यह समझते हैं कि सभी रिश्ते समान नहीं होते। उन्हें यह समझ आता है कि किसी खास उद्देश्य के लिए सही व्यक्ति से जुड़ना सफलता की कुंजी हो सकता है। वे केवल उन लोगों से जुड़ते हैं जो उनकी दृष्टि को समझते हैं, उनके उद्देश्यों में रुचि रखते हैं और उनके साथ विकास कर सकते हैं। सही कनेक्शन का चयन। अरबपति अपनी नेटवर्किंग में उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो सकारात्मक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं और उनके विचारों को विस्तार दे सकते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका समय उन लोगों के साथ बर्बाद हो जो उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। उदाहरण, एलोन मस्क ने अपने करियर में सही साझेदारों को चुना, जैसे कि टेस्ला के लिए मार्टिन ईबरहार्ड और स्पेसएक्स के लिए गुंटर बैच। इन साझेदारों ने उन्हें सफलता की राह पर चलने में मदद की। शोर। नेटवर्किंग के विभिन्न रूप, व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंध। अरबपति यह जानते हैं कि नेटवर्किंग केवल व्यावसायिक अवसरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने संबंधों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये रिश्ते उन्हें मानसिक संतुलन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों का महत्व। वे अपने परिवार और दोस्तों से भी मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, क्योंकि यह उन्हें भावनात्मक सहारा और दिशा देने में मदद करता है। वे समझते हैं कि स्वस्थ रिश्ते उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना सफलता में सहायक होता है। 5. विश्वास और पारदर्शिता। रिश्तों की नींव। अरबपति यह जानते हैं कि मजबूत रिश्तों की नींव विश्वास और पारदर्शिता पर होती है। वे अपने संबंधों में हमेशा ईमानदारी और खुलेपन से काम करते हैं। वे अपने साझेदारों और सहकर्मियों से हमेशा ईमानदारी से पेश आते हैं और यही कारण है कि उनके रिश्ते लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। विश्वास की ताकत। वे जानते हैं कि अगर आप किसी से विश्वास नहीं कर सकते तो उस रिश्ते में सफलता की संभावना बहुत कम होती है। अरबपति हमेशा अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखते हैं और कोई भी संदेह नहीं उत्पन्न होने देते। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने अपनी साझेदारियों में हमेशा विश्वास और ईमानदारी को महत्व दिया है। उनके निवेशक भी उन पर विश्वास करते हैं, जो उन्हें सफलता दिलाने में मदद करता है। चेक। नेटवर्किंग के लिए समय देना। लगातार प्रयास। अरबपति नेटवर्किंग को एक निरंतर प्रयास मानते हैं। वे समय समय पर अपने नेटवर्क के साथ संवाद करते रहते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नए अवसरों को तलाशते रहते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसे लगातार बनाए रखने की आवश्यकता होती है। समय का निवेश। वे यह समझते हैं कि किसी भी रिश्ते को फलने फूलने के लिए उसे समय और ध्यान देना जरूरी है। वे अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके संबंध मजबूत बने रहें। उदाहरण, स्टीव जॉब्स के पास समय की कमी थी, लेकिन वह हमेशा अपनी टीम के साथ मुलाकात करने और कर्मचारियों से संवाद करने का समय निकालते थे। यह उनकी सफलता की एक महत्वपूर्ण वजह थी। 7. आदान प्रदान की नीति। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना। अरबपति अपने नेटवर्क में रिश्तों को आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इस किताब के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया कि अरबपति बनने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अलग सोच, दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका अपनाना होता है।
द बिलियनेयर माइंडसेट की सफलता केवल मानसिकता पर निर्भर है। यह मानसिकता किसी भी व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर असाधारण सफलता तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, यही थे द बिलियनेयर माइंडसेट से कुछ महत्वपूर्ण सबक। अगर आप भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सफलता की दिशा बदलना चाहते हैं तो इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। अरबपति केवल पैसे कमाने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे अपने दिमाग की शक्ति, रणनीतियों और रिश्तों के बल पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी किताबों के सारांश और प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो और सफलता की ओर बढ़ते रहें।